हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 6 का हमारी दुनिया भाग 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा सौर मंडल। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ तारों में ज़्यादा चमक होती है, ऐसा क्यों होता है? उसने अपने पिताजी से पूछा। तो पिताजी ने क्या बोले कि आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारे समझ में सारी बातें आ जाएंगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसके प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार से हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार से सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। सूर्य सौर परिवार का जो होता है मुखिया होता है। गोल छत के नीचे लगी कुर्सी पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोष की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। अभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल की दुनिया में से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमक हुई। सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हाल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोष की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की तरह से उड़ती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं सौर प्रज्वाल। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर, राई मतलब सरसों के दाने के बराबर होगी। ग्रहों से परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये चमकने लगा। ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोष की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोष ने उनका नाम बताया। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से 8 ग्रहों के नाम का उद्घोष हुआ। उद्घोष ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। यानी सबसे निकट कौन सा रहेगा? बुध रहेगा, इसलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया कि यह मंगल ग्रह है। लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अभी आप चित्र देख पा रहे होंगे। सूर्य के जो आपके 8 ग्रह होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसको हम सौर मंडल कहते हैं। और ये अंडाकार लगभग
जो कक्षा होते हैं उन कक्ष में चक्कर लगाते हैं, अपनी भी दूरी पे घूमते हैं, साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाते हैं। तो सबसे छोटा आपका यहाँ पे दिख रहा है बुध है, और सबसे बड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा है बृहस्पति। तो सूर्य सबसे जो बुध है वो सबसे नज़दीक है सूर्य के। फिर हमारा शुक्र आ जाता है जो कि यहाँ सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा पृथ्वी आ जाती है, जो यहाँ पे नीली ग्रह जिसको हम कहते हैं। फिर मंगल ग्रह जिसको हम लाल ग्रह कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर शनि ग्रह है, यहाँ पे इसमें छल्ले बने होते हैं, वलय बने होते हैं, यहाँ पे किनारे किनारे छल्ले देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद आपका अरुण आ जाएगा, ये आपका नीला ग्रह होता है, सॉरी हरा ग्रह होता है। कैसा होता है? हरा ग्रह, और एक कलर आप देख पा रहे होंगे हरा ग्रह का। और इसमें आप देख पा रहे होंगे नेपच्यून यानी कि वरुण जो होता है, ये आपका इस प्रकार से 8 ग्रह हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का अपना कौन सा स्थान है, तो हमारी पृथ्वी 5वें स्थान पे आती है। इसका 5वां स्थान है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम सीरियल वाइज सूर्य की दूरी के हिसाब से देखेंगे तो तीसरा स्थान है पृथ्वी का, ठीक है। तो दूरी के हिसाब से तीसरा है, और उस तरह से आप देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां है। तो यह सौर मंडल का बहुत ही बेहतरीन चित्र कलर के माध्यम से समझाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से। अब हम आगे देखते हैं, सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बना करके सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद ने पिताजी से कहा गोविंद ने पिता से कहा, गौर से देखो, 2 ऐसे ग्रह भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा के में ना घूम कर के उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तो 2 ऐसे कौन कौन से थे? तो पहला छोड़ करके शुक्र था, और इधर से लास्ट वाला छोड़ करके अरुण था। ये क्या कर रहे थे? सभी ग्रहों की दिशा के विपरीत घूम रहे थे। ये क्या, यहाँ पे ऊपर की तरफ घूम रहे थे और सब नीचे की तरफ घूम रहे थे, ठीक है। तो ये 2 ऐसे ग्रह था, इनका भी नाम याद करना। उसने बोला कि गौर से देखिए, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो कि अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूम करके उल्टी दिशा में घूम रहे थे। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले, प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती है, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। उससे पहले 9 ग्रह भी हुआ करते थे, उसको हम प्लूटो कहते थे, अब लेकिन उसका नाम अब उसको हटा दिया गया, अब उसको हम क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे देते हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे, अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों के जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देख करके क्या हो गया? दंग रह गया। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इसमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े होते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, सूर्य हमारा क्या होता है? एक तारा होता है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। ध्यान में रखेंगे, इसका प्रकाश हमारे पृथ्वी पहुंचने का समय होता है 8 मिनट पे लगभग पृथ्वी पे पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारे का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लग सकते हैं। सूर्य के बाद जो दूसरा हमारा सबसे नज़दीक तारा है, उसका जो प्रकाश है पृथ्वी पहुंचने में 4 वर्ष लग जाएंगे, जबकि यह 8 ही मिनट में पहुंच जाता है। प्रकाश की गति क्या ज्ञात करके पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। आप प्रकाश के माध्यम से प्रकाश की गति क्या होती है उसके माध्यम से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को पता कर सकते हैं। सेकंड प्रश्न है कि सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंड के नाम बताइए। आगे हम देखते हैं, पृथ्वी हमारा घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा। तभी उद्घोषक ने कहा कि चलिए अब अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, इसमें से कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया कि यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए
आवश्यक गैस मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारी कैसे कलर की दिखती है? नीली कलर की दिखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सबसे ज़्यादा होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% जो भूभाग है जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह हमें नीला दिखाई देता है। और इसके बारे में बताया था सीवी रमन साहब, और उनको 1930 में इसी के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इसको हम रमन इफेक्ट कहते हैं। उपग्रह की सैर। अब हम लोग उपग्रह के बारे में जानेंगे। उद्घोषक ने बताया कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही है चाँद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर पूछा जाएगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो हम बताएंगे चंद्रमा। चंद्रमा शाम पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंच जाता है, यानी कि 1 मिनट और 15 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, तो 1.25 सेकंड में यह पृथ्वी पे पहुंच जाता है जो चंद्रमा का प्रकाश होता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन में, जो चंद्रमा होता है पृथ्वी की जो परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर घूम जाता है। वह अपने अक्ष पे भी घूम जाता है प्लस पृथ्वी का भी चक्कर लगा देता है 27 दिन 8 घंटे में। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पे ना तो जल है और ना ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं और किसी के एक भी नहीं है। अनेक की बात करते हैं तो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा 63 है, उसके बाद शनि के 62 हैं, और बुध शुक्र की बात करते हैं इनके कोई भी नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। उपग्रह का भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य के प्रकाश में ही चमकते हैं। क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं जैसे कि रात में चंद्रमा को ध्यान से देखो, कॉपी पर लिखे कि आपने क्या देखा है। इसकी तुलना दादा दादी की कहानियों से करें। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे हमारी पृथ्वी यहाँ पे है और यहाँ पे चंद्रमा है और कुछ यहाँ पे थोड़ा सा ये चमक दिख रहा है और जबकि आधा ढका हुआ है। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा की जा रही है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चित्र में। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। अपने पिताजी, उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों एवं ग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में छोटे छोटे आपके पिंड होते हैं, इसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये किसके बीच होता है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है सीरस। क्या है, सीरस उसका नाम है, ध्यान में रखेंगे। ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण इस प्रकार से, अगर आप जानना चाहते हैं कौन कितना किसकी परिक्रमा करता है, कितने समय में परिक्रमा करता है, कितने समय लगते हैं, सब उसके कितने उसके उपग्रह हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। सबसे पहले हमारा पहला ग्रह आता है जिसका हम बुध नाम देते हैं।
और ये है जो कि सूर्य का अपने गोल्डन समय लेता है अपने अक्ष पे। बात करते हैं अपने अक्ष यानी स्वयं के अपना घूमता है तो 58.6 दिन लगते हैं, और सूर्य की परिक्रमा लगभग 87.97 दिन यानी कि हम 88 सीधे कह सकते हैं, और इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करते हैं, ये 243 दिन में अपने अक्ष पे घूम जाता है, जबकि 224.7 दिन का समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, और इसके भी कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करते हैं तो ये 23.9 घंटा एक दिन यानी कि कह सकते हैं एक दिन में 24 घंटे में वो अपने अक्ष पे घूमता है, जिसकी वजह से हमारा दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात होने का कारण क्या होता है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर अपनी कक्षा में घूमना, स्वयं की कक्षा में घूमना ही क्या कहलाता है? दिन और रात। जब सूर्य की परिक्रमा लगाएगा वो 365.3 दिन में, और इसी से हमारी ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब क्या होता है? जब वो सूर्य की परिक्रमा करता है तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। आगे देखते हैं मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह जो अपने अक्ष पे घूमता है उसको समय लगता है 24.6 घंटे का, और सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 687 दिन का समय लगता है, और इसके 2 उपग्रह होते हैं। बृहस्पति की बात करते हैं तो 9.9 घंटा अपने सबसे कम समय में यही होता है कि अपनी धुरी पे घूम जाता है। ठीक है, 9.9 घंटे में ही एक चक्कर अपने आप का लगा लेता है, और जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 12 वर्ष लगभग लग जाते हैं, यानी कि 11.86 वर्ष 11.86 वर्ष लग जाते हैं। और इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, और उपग्रहों की संख्या यहाँ पे 63 दे रखी है। शनि की बात करते हैं जिसको 10.3 घंटा लगता है अपनी धुरी पे घूमने के लिए, और सूर्य की परिक्रमा करने में 29.46 वर्ष लग जाते हैं, और इसके सेकंड नंबर पे आता है जो कि इसके भी उपग्रह कितने हैं? 62 हैं। अगर हम अरुण की बात करते हैं, अरुण में ध्यान में रखना है 16.2 घंटे लगते हैं अपने धुरी पे घूमने के लिए, जबकि 84 वर्ष लग जाते हैं इसको सूर्य का चक्कर लगाने में, और उसके 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून और लास्ट आपका जो ग्रह है उसका नाम है वरुण, और इसको 18.5 घंटे लगते हैं अपनी धुरी पे घूमने में, जबकि सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय इसी को लगता है 164.80 वर्ष लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में, और इसके 13 उपग्रह हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हो गए, सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह मिले हमें जिसके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा होता है। पृथ्वी जब अपने धुरी पे घूमती है तो दिन रात होता है, जब वह सूर्य का चक्कर लगाती है तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ये चीज़ आपको पॉइंट में ध्यान में रखेंगे। नोट यहाँ पे दे रखा है कि हाल ही के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया। इससे पहले हमारा 9 ग्रह हुआ करता था, इसको हम प्लूटो मानते थे, या हिंदी में हम इसको यम कहते थे, और लेकिन इसको हम निकाल करके किस में डाल दिए हैं? क्षुद्र ग्रह में डाल दिए हैं। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरे हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूट करके गिरे होते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ क्या होता है? घर्षण होता है। बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब वो टूट के गिरते हैं तो वायु से क्या करते हैं? घर्षण करते हैं, और घर्षण के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, और इसी को हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, जिसको हम कहते हैं और रात में अक्सर दिखाई देता है। कई बार जो उल्का पूरी तरह से जलते नहीं हैं, और कहाँ पे गिर जाते हैं? पृथ्वी पे गिर जाते हैं, जिससे धरातल पे गड्ढे हो जाते हैं। इस प्रकार से जब गड्ढे बनते हैं तो वहाँ पे झीलों का निर्माण होता है, और झीलों के निर्माण को ही हम क्रेटर कहते हैं, या कह सकते हैं हम लोग उल्का पिंड से बना हुआ झील। जैसे कि महाराष्ट्र में आपका लोनार झील है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है, जो कि किससे बना हुआ है? आपका ध्यान में रखेंगे, उल्का पिंड से बना हुआ है। और ये आपकी आकाश गंगा है, मिल्की वे, जिसको हम कहते हैं दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे यहाँ पे आपके अलग अलग ग्रह, उपग्रह और तारे टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं आपको। ध्रुव तारा की बात करते हैं तो यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की उत्तरी कक्षा पर स्थित होता है। ध्यान में रखेंगे, ध्रुव तारा हमें कहाँ दिखाई देता है? उत्तरी अक्ष पर स्थित होता है। कहाँ पे होगा? उत्तरी अक्ष पे। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा जो होता है क्षैतिज पर दिखाई देता है, परंतु ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षैतिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है।
क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश उतना ही होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। ध्यान रखने, जो ध्रुव तारा होता है किस दिशा में हमेशा होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे तो ये उत्तर दिशा में ही होता है। प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। जब इस प्राचीन काल में जो समुद्र नाविक थे जो एक दूसरे देश की खोज करते थे, वो ध्रुव तारे के माध्यम से ही उनका ज्ञान लेते थे। इससे पता चलता था कि ध्रुव तारा के माध्यम से वो उस समय दिशा के बारे में जान पाते थे और उसको समझ जाते थे कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा उत्तर की दिशा में ही निकलता है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नज़र आता है। ऐसे समूह की संख्या कितनी है? 12। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो विभिन्न तारों की समूह होती है जो हमको नज़र आता है, ऐसे समूहों की संख्या कितनी है? 12 है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इन्हें हम राशि भी कहते हैं या राशि कह सकते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति में नज़र आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं और ये राशि किस प्रकार से है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। इस प्रकार से आप राशियों के बारे में जानते होंगे पंडित जी से। और ये कैसे बने हैं? इसी के माध्यम से बने हुए जो सूर्य की परिक्रमा करती है। विभिन्न तारा का जो मंडल होता है, समूह होता है, जिनकी संख्या 12 होती है, उन्हीं के हिसाब से ये राशियाँ होती हैं। इनके राशियों के नाम भी बने होते हैं और राशियों के नाम इस प्रकार से हैं। मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्याएं कितनी है? तारों के समुदाय की बात करते हैं तो 27 है। चाँद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इस समूह के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, ये नक्षत्र इस प्रकार से हैं जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृश्चिका, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त या हतिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तरा, आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा के बाद आप सतविशा के बाद देखेंगे पूर्वा भाद्रपद, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इसमें से प्रत्येक नक्षत्र को, जो पृथ्वी होती है, प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि जो होती है 14 दिन की होती है। तो नक्षत्र की अवधि जो होती है कितने दिन की होती है? 14 दिन होती है, क्योंकि इसको जितने भी नक्षत्र हैं सभी नक्षत्रों को पृथ्वी 14 दिन में पार कर लेती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देख करके दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा है, उसे नई नई जानकारियाँ मिली हैं। आप वह काफ़ी खुशी घर लौट रहा है। इस प्रकार से जो आपका पाठ का क्वेश्चन था, कुछ इम्पोर्टेंट थे, आपके लिए भी जानकारी मिली है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारी आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा क्या है? इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं भी हैं। गोविंद पूछा कि ये आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। सप्तऋषि या तारों की समूह। गोविंद, जब रात के में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में सप्त तारों का एक समूह नजर आएगा। इसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार से है। पहले ऋषि हैं ऋतु, पुलह,
पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथ में इसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं तुला को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे रात के समय का तारे का सप्तऋषि का निकलना, और इसमें 7 तारे होते हैं, इसलिए इसको सप्तऋषि नाम दिया जाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन से हैं, उस ग्रह का नाम बताइए जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, आपको पता है शनि है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपके सबसे अलग लगा और क्यों। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है, वे कौन ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में घूमते हैं। 2 आपको पता था, पहला छोड़ करके दूसरे नंबर पे और लास्ट छोड़ के दूसरे नंबर पे, तो पहला छोड़ेंगे तो आपका शुक्र आ जाएगा, उधर से छोड़ेंगे तो अरुण आ जाएगा। ये आपके अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते थे। इधर से पहला लास्ट वाला से पहले छोड़ेंगे तो एक बचेगा, पहला छोड़ करके इधर का दूसरा, यानी दूसरों का शुरुआत का सेकंड और लास्ट का सेकंड जो रहेगा वही आपका आंसर रहेगा। अगर आपको 8 ग्रहों के नाम याद है तो आप बता पाएंगे। आकाशगंगा क्या है, इसके बारे में पूछ रखा है। आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान करना है, जैसे बुध, पृथ्वी, चंद्रमा, उल्कापिंड, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। यहाँ पे लाखों आकाशगंगा का समूह, पृथ्वी का उपग्रह, सबसे छोटा ग्रह, नीला ग्रह, आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े और लाखों तारों का समूह। इस प्रकार से आप बात करते हैं तो आपको पता है बुध सबसे छोटा ग्रह है, पृथ्वी हमारी नीली है, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी का है। उल्कापिंड की बात करते हैं तो जो छोटे छोटे उपग्रह के टुकड़े होते हैं उन्हीं को हम उल्कापिंड कहते हैं। आकाशगंगा की बात करते हैं तो हम लाखों आकाशगंगा का समूह, इसको हम आकाशगंगा कहेंगे। और ब्रह्मांड की बात करते हैं तो लाखों तारों का समूह, आकाशगंगा में आपका लाखों तारों का समूह, और ब्रह्मांड में की बात करते हैं तो लाखों आकाशगंगाओं का समूह, उसको हम ब्रह्मांड कहेंगे। आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए सूर्य कई तारे जो कि सूर्य से बड़े हैं। ये प्रश्न आप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद और प्रश्न जो क्या आपके अभ्यास प्रश्न से हैं जो कि बहुविकल्पी हों और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे पूछ रखा है राशियों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको पता है 12 राशियाँ हैं। सूर्य की आकृति कैसी है, तो सूर्य की आकृति आपको ध्यान रखनी है, गोल आकृति देखी जाती है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है, आपको पता है। ग्रहों की कुल संख्या 8 है, आपको पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। इस प्रकार से 8 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह होते थे, हम को हटा दिया गया, उसको हम डाल दिए गए शुद्ध ग्रह में। सप्तऋषि में तारों के समूह को क्या कहते हैं, कितनी है, और ये 27 है। सप्तऋषि में तारों का जो समूह है वो 7 है। कितना है, 7 है। खाली स्थान बनना है। पृथ्वी एक नक्षत्र को डैश दिन में पार कर सकती है, 14 दिनों में नक्षत्रों को पार कर लेती है पृथ्वी, आपने अभी भी पढ़ा। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा डैश पर दिखाई देता है, उत्तर में दिखाई देता है, आपको पता है। मंगल और बृहस्पति की बीच जो होते हैं ग्रह को हम क्या कहते हैं, शुद्ध ग्रह कहते हैं। और मंगल और बृहस्पति के डैश उपग्रह हैं, कितने हैं, 63 है, और 62 किसके हैं, शनि के हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। और आगे देखते हैं तो सूर्य से दूरी के अनुमान विभिन्न ग्रहों के नाम बताइए। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह का क्या नाम है, आपको पता है, बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है। जो प्रश्न आपके बचे हैं उसको मैं नए वीडियो में बनाऊंगा, इसलिए उसको जल्दी हमने करा दिया। उससे एक नए चैप्टर में नए सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, सभी, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे वन लाइनर हो, चाहे आपको पूरा डिटेल में पूछा गया है, सबको मिलेगा। तो इसमें हमारा उद्देश्य था कि आपको बुक को पढ़ाने का। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।